दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उन कपल्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं कि क्यों उनके पेरेंट्स को यानी माता पिता को जिनके बच्चे इंग्लिश में स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं उनको क्यों इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी चाहिए। देखो, आपके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी 10वीं 12वीं तक तो उनकी इंग्लिश की वोकेबलरी तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी। एंड आई होप कि वो थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्यों इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी चाहिए, उसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन करना इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस, चाहे मेरे पास ज्वाइन कर लो या कहीं और, ठीक है, वो आपकी चॉइस। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का पहला कारण, देखो, हमने जब 10वीं तक हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं तो संस्कृत में भी एक दोहा हम पढ़ते आए हैं, विद्या ददाति विनयम, ठीक है। इसका मतलब होता है विद्या विनम्रता प्रदान करती है, ठीक है। विनम्रता यानी आपको जो आप कठोर, एक तरह से कहना चाहिए कठोर होते चले जाते हो अपने बच्चों के प्रति, जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और आप एजुकेशन को छोड़ देते हैं। एजुकेशन यानी आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप शिक्षा से दूर हो गए और जॉब में एंटर हो गए, शादीशुदा हो गए और बच्चे हो गए, तो बच्चों की परवरिश में इस बीच आपने अपनी एजुकेशन छोड़ दी। तो एजुकेशन छूटने के बाद क्योंकि आप अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाने से धन अर्जित होता है और उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर बच्चों के प्रति एक तरह से कठोरता आती चली जाती है। कारण यह है कि हम उनके ऊपर इतना मेहनत करते हैं, पैसे उनके ऊपर खर्च करते हैं और फिर जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट जब नहीं मिलता तो हमें गुस्सा भी आने लग जाता है, ठीक है। और ये गुस्सा काफ़ी बार देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है और फिर इन बुढ़ापे में जाके भी। चलो एक दूसरा रीज़न और बताता हूँ कि जब आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर होंगे, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसे उनको बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा और वो किसी बाहर जाके, आपके गांव में तो रह के जॉब नहीं करने वाले, लेकिन वो बाहर जाके कहीं पे भी सेटल होंगे तो आप उनके पास जाकर कुछ दिन, कहना चाहिए कि 2-4 दिन तो रुक सकते हो, लेकिन आप अपने जीवन का जो बुढ़ापे का जो एक पड़ाव होता है उसे कभी भी उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। और यही कारण है कि गाँव में बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ से बूढ़े बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और उनके बच्चे शहरों में रह के बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को वो लेके वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते, ना ही दादा दादी या पेरेंट्स, माता पिता उनके पास जाकर एडजस्ट हो पाते हैं। तो लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, तो आप उन बच्चों के साथ जाकर उनके पास रह के भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम ये वहाँ जाके भी चरितार्थ होती है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाके वहाँ पर आप ना केवल अपना टाइम पास कर सकते हैं, बल्कि इंग्लिश जैसे इन्वायरमेंट में रह के वहाँ पे आप कमा भी सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं और अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह भी सकते हैं। तो ये कारण एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो आपका बुढ़ापा, आपकी वो एज जब आपके बच्चे कमाने लग जाते हैं और दूर रहते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के बच्चे तो विदेशों में भी सेटल हो जाते हैं। तो आप तो लोग तो वहाँ सेटल नहीं होने वाले, लेकिन सेटल कैसे हो पाओगे? अगर आपको जाने का मौका भी मिलता है तो वहाँ सेटल होना, अपने बच्चों के पास रहना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सॉफ्ट होंगे। दूसरी चीज़, जब आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग भी होगी। ना, अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में कुछ भी नहीं खर्च होने वाला एज सच, ठीक है। कंपेयर अगर हम करें तो ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा खर्चा होने वाला। देखो, मेरे गांव में इंग्लिश मीडियम की स्कूल कोई भी नहीं है और मेरे पास में लक्ष्मणगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्कूल है। मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने आते हैं, उनमें से ही एक पर्सन है, उनके दोनों बच्चे में से एक बच्चा मेरे पास पढ़ने ट्यूशन आता है, ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस लेता है।
तो उसने अपने दोनों बच्चों को लक्ष्मणगढ़ की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। एडमिशन की जब मैंने उससे कॉस्ट पूछी ना, उनके घर पे जाके उन्होंने बताया कि इन दोनों बच्चों की जो फ़ीस है, एक बच्चा तो अभी जस्ट एक तरह से इस साल से उसकी स्टार्टिंग ही हुई है, एलकेजी प्ले इस तरह से ग्रुप है, और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में उसकी एडमिशन हुआ है। पिछले साल उसका एडमिशन हुआ था, और इस साल अब वो दोनों बहनें लक्ष्मणगढ़ की स्कूल में पढ़ने जाती हैं। उन दोनों की जो फ़ीस है, उन दोनों के जो खर्चा है टोटल एक साल का, वो है 35,000 रुपये। सोचिए, अभी तो दोनों बच्चे, एक तीसरी चौथी में और एक ने जस्ट एंट्री की है, उन दोनों बच्चों की फ़ीस 35,000 रुपये। और उनके जो अदर एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि कपड़ों की प्रेस, जूते साफ़ सफाई, अगर ये टूट फूट जाते हैं तो उनके एक्स्ट्रा खर्चे, कॉपी पेनों के खर्चे, क्योंकि किताबें तो उसी स्कूल से मिलती हैं तो उनका खर्चा उसी में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन किताब, कॉपीज़, पेन, पेंसिल्स, बैग अगर टूट जाता है तो ठीक है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कपड़े, जूते, उनके बुक्स, कॉपीज़, उनके पेन पेंसिल बहुत ज़्यादा टूटते फूटते हैं, खोते हैं, तो उनकी दूसरे लेने ही पड़ते हैं और वो कॉस्ट करता है। तो अगर इन सब का खर्चा भी मिलाते हैं तो 5,000 रुपये उन वो मान के चलते हैं। तो ये देखिए कि एक पर्सन अपने दो बच्चों को पढ़ाने के लिए 40,000 रुपये खर्च करता है एक साल में, ठीक है, और वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने के लिए। अब तुम ये सोचो कि वो जब बच्चे 12वीं पास करेंगे, यानी अगले 10 साल में, तो 10 साल का एवरेज खर्चा निकाल के देखिए कि 10 साल का खर्चा, यानी क्योंकि हर साल ये 2-3 साल के बाद ही इनकी फ़ीस बढ़ जाती है बच्चों की, तो वो फ़ीस को अगर हम एक तरह से कंसिडर करें तो लगभग 5 लाख रुपया एक पर्सन खर्च करेगा अपने दो बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी 5 लाख रुपये आप खर्च करने वाले हो। अब तुम इंग्लिश स्पीकिंग तुम्हें आती नहीं है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो तुम्हें इंग्लिश सीखने का फ़ायदा क्या है? तो देखो, फ़ायदा वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन खर्चा क्या है वो भी देख लीजिए। एक बार जब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो आपकी एक पर्सन की जो कॉस्ट आती है वो लगभग, मतलब इतना इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो कि सामने वाला बोले आप समझ जाएं और आप इंग्लिश में ही आंसर दे पाएँ। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सामने वाला जो इंग्लिश बोलता है ना वो समझ में तो आ जाती है, पर हम आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि हमें आंसर तो आता है लेकिन आंसर नहीं दे पाते क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, अब उनसे ये कारण जब पूछा जाता है ना कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, तो वो एक ही आंसर ये देते हैं, क्योंकि हमारे घर का इन्वायरमेंट ही नहीं था इंग्लिश का। भाई, जब इन्वायरमेंट नहीं था तो आपको इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि जैसे किसी के घर में अगर गाड़ी होती है ना, ट्रैक्टर होता है, बस होती है, तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके घर का माहौल अगर इंग्लिश स्पीकिंग का होता, आपके पेरेंट्स को अगर इंग्लिश स्पीकिंग आती और वो तुमसे घर में पूछते, तो तुम्हारी भी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर का या हिंदी जो भाषित जगह हैं या प्लेसेस हैं, राजस्थान हुआ जैसे, तो या हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे हिंदी ही मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो वहाँ पर जब घर का इन्वायरमेंट एक तरह से इंग्लिश मीडियम का नहीं होता, घर में कोई बोलने वाला इंग्लिश नहीं होता, तो वो पर्सन की इंग्लिश नॉर्मली वीक तो रहती है, 90% तो वीक रहती है। 10% या कह दो कि हाँ वो बहुत अच्छे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो कहीं पे भी आप उनको उगा लो, वो तो वहाँ उग जाते हैं। ठीक है, लेकिन 90% तो लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश, अगर आपको इन्वायरमेंट दोगे, आप उन्हें इन्वायरमेंट दोगे ना, तो ही वो फलेंगे फूलेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, आप दोनों पति पत्नी इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, तो आप इंग्लिश में बातें करोगे, तो आपके बातें करने से आपके बच्चे भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे, इंग्लिश में बातें करना शुरू होंगे। फिर ये दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हम कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा घर का इन्वायरमेंट ही नहीं था इंग्लिश स्पीकिंग। तो अगर अभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, तो आपके घर का इन्वायरमेंट अगले 3 से 6 महीने के बाद इंग्लिश में हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में अपने पार्टनर से बातें करोगे, अपने बच्चों से भी जब आप इंग्लिश में पूछोगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो उनको भी इंग्लिश आने लग जाएगी और वो इंग्लिश में ही आंसर देने लग जाएंगे। तो एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब रही खर्चे की बात,
तो एक पर्सन का जो खर्चा है अभी रेफी इंस्टीट्यूट का, वो नॉर्मली 6,000 के आसपास है, 5 या 6,000 रुपये। ठीक है, तो एक कपल्स का कितना हो गया, 10 से 12,000। अब आप सोचिए, जीवन भर का वन टाइम खर्चा है ये आपका, 10 से 12,000 रुपये। आप जब साल के 40,000 और 10 साल, अगले 10 सालों में जो 5 लाख रुपये खर्च करोगे ना, उसके कंपेरेटिवली आप सोच के देखिए कि क्या ये 10,000 भारी पड़ेंगे आपको? नहीं पड़ने वाले। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, आप अपने आप को विनम्र बनाते हैं, सीखने की ललक रखते हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के साथ एक भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ता ही चला जाता है, क्योंकि आप उन्हें समय देते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी हमारे समाज के अंदर कि जो नॉर्मली बच्चे का लगाव अपनी माता से ज़्यादा होता है, पिता से कम होता है। ठीक है, पिता से उसका जो लगाव है वो सिर्फ वो मोस्टली पैसे तक ही सीमित रहता है, क्योंकि पिता नॉर्मली पैसे का ही एक तरह से प्रबंध करता है, मैनेज। वो कभी भी अपने बच्चों को नॉर्मली एक तरह से, इस तरह से कि उससे कुछ पूछ लिया इंग्लिश में, उसके साथ एक तरह से बातें कर ली, घूम लिया, उससे बुक्स कर पूछ ली, वो इस तरह का टाइम वो नॉर्मली अपने बच्चों को नहीं देता। और जब वो टाइम ही नहीं देता तो उससे उसका रिश्ता भी नहीं बन पाता। वहीं दूसरी तरफ एक माँ के साथ एक बच्चे का रिश्ता भावनात्मक बनता ही चला जाता है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा टाइम देती हैं। ठीक है, तो जब ज़्यादा टाइम देंगे तो ऑफ कोर्स एक माँ के साथ उसका रिश्ता भी बन गया। और आगे चल के भी आपने देखा होगा कि जब बच्चे कमाने लग जाते हैं ना, तो वो पेरेंट्स में से फादर को जब पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो पैसे तो भिजवा देंगे, लेकिन नॉर्मली वो उनको अपना समय नहीं दे पाएंगे। समय इसीलिए नहीं दे पाएंगे कि क्योंकि आपने हमें समय नहीं दिया पहले, तो इसलिए हम भी आपके पास, आपने हमें पैसे ही दिए थे, हमें पैसे की ज़रूरत थी, आपने पैसे दिए, तो बस आपने समय दिया ही नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं थी समय की। आपने तो बस यही सोचा था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाओ लिखाओ और उसके लिए पैसे अरेंज करो। लेकिन तो बस उसका रिजल्ट जो होता है वो यही होता है कि बुढ़ापे में जाके आपको सिर्फ अपने बच्चों से पैसे तो खूब मिल जाते हैं। बच्चे को आपने कहा कि ये चीज़ की ज़रूरत है, वो वहीं से दिलवा देंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो समय जो आप चाहते हो कि वो हमें रेस्पेक्ट करे, वो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, हमारे हाल चाल भाव, हमें एक रेस्पेक्ट वाली जो चीज़, वो फीलिंग होती है, वो फीलिंग आपको फिर कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें आप ही का भी एक तरह से घर का इन्वायरमेंट भी आपका इंग्लिश में हो जाता है थोड़ा, और आप अपने बच्चों को भी इंग्लिश बना पाते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि इंग्लिश, और इसका एक इम्पॉर्टेंट ये भी रीज़न है, अगर देखो, अगर हमारी सोसाइटी में हम देखें इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क, तो हिंदी में पढ़े लिखे लोगों की जो अर्निंग्स होती है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे लोगों की अर्निंग से बहुत कम होती है। यानी एक तरह से जो रेशियो लगाया जाए, तो ऐसे समझ लीजिए कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना पैसे ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, अब आप अगर मान लो इंग्लिश सीख जाते हैं, तो आप अभी जो हिंदी मीडियम में रह के आप अगर सपोज़ 10 से 15,000 रुपये कमाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम सीखने के बाद आपकी अर्निंग्स 5,000 रुपये भी अगर ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो 15 से 20,000 हो जाती है। और एक साल का जो बेनिफिट होता है वो 60,000 रुपये तक क्रॉस कर जाता है। अब ज़रा सोच लो, कहाँ आप 10,000 रुपये खर्च करो जिससे आप अपने घर का इन्वायरमेंट भी आप इंग्लिश में बना रहे हो। ठीक है, आपको जो अर्निंग्स हो रही है उसमें आपका हर साल कम से भी कम 50 से 60,000 रुपये आपका अर्न भी हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़, आपका बुढ़ापे में जाके आप जब, क्योंकि इंग्लिश जब सीखते हो ना, तो आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हो, आपको आपके अंदर स्टूडेंट वाली भावना क्रिएट होती है। और जब स्टूडेंट वाली भावना क्रिएट होती है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी विनम्रता आती है, क्योंकि आपको दूसरे से सीखना है, सीख रहे हो तो वहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को रखते हो, आपके विचार आते हैं, आप स्टूडेंट जैसा बिहेव करते हो, तो विनम्रता अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। और ये विनम्रता आपको बुढ़ापे के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो आई होप कि अगर आपको ये अच्छा लगे
तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करना, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो में या तो यहीं पे वीडियो के नीचे एक तरह से मैसेज कर दो, नहीं तो मेरे कांटेक्ट नंबर हैं 9610142774। यहाँ तक कि अगर आप रैफ़ी इंस्टीट्यूट को सर्च भी करोगे तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैफ़ी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे ऑप्शन वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ या मेरा ही इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। आपके इंग्लिश सीखने से आपके घर का एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता भी इम्प्रूव होगा, और आप जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी विदेशों में जैसे घूमने के लिए नॉर्मली, तो उसमें भी आप एक तरह से आप इंटरेस्टेड रहेंगे। जब ज़्यादा अर्निंग्स होगी तो आप उस पैसे को थोड़ा सा खर्च करने के लिए विदेश घूमने की इच्छा रखेंगे। तो जब आप विदेश घूमेंगे तो जीडीपी में भी आप अपना एक अहम योगदान कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ इसे आप शेयर भी कर दीजिए। आप अपने उन दोस्तों के साथ या उन पेरेंट्स के साथ, उन अंकल आंटीज़ रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। तो अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।